हेलो गाइस, स्टडी विद फ्लो बैक अगेन विद अनदर वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है न्यू, उसके बारे में मैं लेके आ रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि 29 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ मोदी की तरफ से जो है पीएम मोदी ने जो है कैबिनेट अप्रूव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेइंग वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। तो गाइस, जो इंडिया के अंदर जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है। तो गाइज, मेरे हिसाब से अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक इनके बारे में पता नहीं चला है कि क्या न्यू पॉलिसीज है और हमको जो है अब क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से इसके अंदर आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको जो है कैसे स्कूल से लेके हाई स्कूल एंड कॉलेज तक का जो है आपको सफ़र आपको कैसे पूरा करना है। तो गाइज, ये हमारे पास पूरी डिटेल आई है, गवर्नमेंट जो कैबिनेट ने जो अप्रूव की है। तो इसका मैं आपको, ये आपको जो लिंक है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर जो है आप पूरा जो एक एक प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। पर बाकी जो मैंने इस प्रोसेस को देखते हुए मेरी तरफ से एक पूरी एक पीडीएफ बनाई है जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ उस बात को। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो है 10+2, मतलब जो 10+2 का जो बोर्ड स्ट्रक्चर होता था वो अब नहीं रहा। अब हमारे पास क्या रहेगा, न्यू स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड बाय 5+3+3+4। तो सबसे पहले मैं आपको 5+3+3+4 का मतलब समझाता हूँ। तो गाइज, इसके अंदर सबसे पहले ये रहेगा कि अब जो स्टूडेंट रहेगा, हमारे पास जो भी बच्चा रहेगा वो 0 to 3 ईयर्स, मतलब जो पैदा होने से लेके 3 साल तक वो अपने घर पर ही रहेगा। वो अपने घर पर ही जो भी है शिक्षा, जो भी है पालन पोषण वो होगा उसका। उसके बाद में जो भी रहती है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, मतलब जो भी रहता है वो टोटल 5 ये रहेगा। जिसके अंदर हमारे पास पूरा हट जाएगा वो हमारे पास रहेगा, क्या बोलते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हमारे पास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का सिस्टम नहीं रहेगा। तो उसको बोला जाएगा अप टू 5 प्री स्कूल। तो वो हमारे पास प्री स्कूल में माना जाएगा। उसके बाद में आता है कि हमारे पास आएगा 3+3+4 का सिस्टम। अब बात करें 3+3+4 के सिस्टम के अंदर हमारे पास आएगा गाइज, वो तो हमारा हो ही गया प्री स्कूल। फिर आता है हमारे पास मिड स्कूल, जिसके अंदर जो है आपके पास अब बच्चे हमारे पास बाकी क्लासेस 6 से नीचे जो भी क्लासेस बचे हमारे पास 3 क्लासेस, उसके अंदर वही आपको जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा। उसके बाद आता है 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक का जो मिड स्कूल है गाइस। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अब 6 क्लास से ही आपके पास जो है कोडिंग का जो पार्ट होता है वो जुड़ जाएगा। जो आप आके कॉलेज में सीखते थे वो आपको अब 6 क्लास से ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल। जो भी वोकेशनल कोर्सेस रहते हैं जो हम बाद में जाके चूज करते थे वो आपको अब 6 क्लास से ही 8 क्लास तक के बीच में मिलेगा। अब आपके पास क्या रहेगा कि हमारे पास जो बोर्ड का स्ट्रक्चर होता था कि 11 और 12 मतलब हमको जो हमारा मेन फोकस रहता था कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें 11 और 12 क्लास में। तो अब वो सब्जेक्ट आपको 8 to 11 में ही चूज करना है। लाइक अगर आप 8 क्लास में आप फिजिक्स चूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी होगा कि अब इसके अंदर आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेजेस भी रहेगी। और अब बात करते हैं कि हमारे पास जो ग्रेजुएशन होगी वो 12th क्लास से ही आपकी जो है ग्रेजुएशन स्टार्ट होगी। तो गाइस, मेरे हिसाब से आपको जो है ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि 6 to 8 क्लास के अंदर जो आपके पास कोर्सेस रहेंगे वो प्री मिड स्कूल वाले। प्री तो हो गए हमारे पास 5 तक। उसके बाद मिड स्कूल से आपके पास वही कोर्सेस आएंगे लाइक कोडिंग वगैरह और अदर वोकेशनल कोर्सेज। और 8 क्लास से लाइक अगर आप कोई फिजिक्स ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको लाइक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो गया, वो वोकेशनल कोर्सेस वो आपको 6 स्टैंडर्ड से ही चालू हो जाएंगे। और 8 से 11 के अंदर ही आप जो है अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। बाकी 6 to 8 के अंदर आपको उस बाकी जो हिस्ट्री, बाकी जो और सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस वगैरह उन पे फोकस करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कोई भी डिग्री है वो 4 इयर्स की होगी। अब गाइज हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसे एग्जाम है जिनके लिए ओनली फॉर बैचलर की डिग्री मानते हैं कि हमको तो सिर्फ बैचलर की डिग्री चाहिए कि जैसे ही बैचलर की डिग्री हो गई तो हमको हमारी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और वो 3 इयर्स की रहती थी। तो बात करें उस 3 इयर्स की तो गाइज इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अब कोई सी भी डिग्री होगी वो 4 इयर्स की ही होगी। तो आप 4 इयर्स तक आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया 6 स्टैंडर्ड्स और वोकेशनल कोर्सेस अवेलेबल है।
उसके बाद में बात करूँ कि टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो आपका 5th क्लास तक का जो सफ़र रहेगा उस 5th क्लास तक में जो है आप अपनी भाषा में जो भी मतलब आपकी रीजनल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, उसमें ही जो है आप टीचिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक रूल आया है इसके अंदर। उसके बाद में मैं आपके बाद में बात करता हूँ कि आपके पास में जो है एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल्स, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। तो क्लास 6 से ही आपको वोकेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके साथ में आपको इंटर्नशिप। बाकी मैं बात करता हूँ फ्रॉम ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर कोर्स। अब आपका कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स हुआ तो उसके अंदर आपको मेजर माइनर कोर्स होगा। लाइक एग्जांपल, साइंस स्टूडेंट कैन हैव फिजिक्स एज मेजर एंड म्यूजिक एंड माइनर, मतलब म्यूजिक हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, वो आपका एक माइनर कोर्स रहेगा। तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पहले होता था कि आपको 5 सब्जेक्ट, तो आप कितने भी कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, जो भी आपको अपना मेजर माइनर कोर्स में आपको रह रहा है वो आप ले सकते हैं। मेजर के अंदर आपको इसके अंदर क्या होगा कि फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी। तो गाइज अब जो पहले बात करते थे कि ये रटता है, तो गाइज अब वो रटने वाली चीज़ नहीं रही है हमारे पास। तो अब कोई सी भी हायर एजुकेशन रहेगी उसको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी रहेगी, और यूजीसी और एआईसीटीई जो है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, एआईसीटी की तरफ से जो है मर्ज होगा ये। ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट ओपन डिमेंट वोकेशनल कोर्सेज एक्सेट्रा विल हैव सेम ग्रेड एंड अदर रूल्स। मतलब अब ये नहीं रहेगा कि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी का अलग ग्रेड चल रहा है, उसमें अलग मार्क्स चल रहा है, उसमें सीजीपीए चल रहा है, तो वो नहीं रहेगा। अब हमारे पास सिर्फ ग्रेडिंग का सिस्टम रहेगा और अदर रूल्स कोई भी लागू नहीं होंगे। कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, भले प्राइवेट हो, कोई सी भी हो। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। तो अब आपके पास जो है ट्रेनिंग बोर्ड की तरफ से जो है न्यू टीचिंग का जो है गाइडलाइन आपके पास होगा, जिसके अंदर जो है कोई सेटअप जो है हम स्टेट जो चेंज करते हैं वो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सेम लेवल ऑफ एग्रीडेशन टू एनी कॉलेज। अब बात करते हैं कि लाइक हम पहले बी एस एनसीईआरटी से पास आउट होते हैं, सीबीएसई से पास आउट होते हैं, बाकी अदर से होते हैं, तो हमारे पास ये रहता है कि आपके पास जो एग्रीडेशन है वो अलग है। तो अब ये कोई भी नहीं रहेगा, आपके पास ऑल भी जितनी भी इंडियाज़ में जितनी भी कॉलेजेस है उनमें सेम रेटिंग रहेगी बेस्ड ऑन इट्स रेटिंग कॉलेज। मतलब जो अब कॉलेज है उसकी जो रेटिंग के आधार पे रहेगा, विल गेट अथॉरिटी राइट्स एंड फंड्स। अब बात करते हैं न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट टू टीच चिल्ड्रन। अब बात करते हैं जो 0 to 3 ईयर्स तक का जो वो घर पे ही रहेगा, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसको पेरेंट्स जो है चिल्ड्रन को जो है टीच करेंगे। और उसके बाद में फॉर प्री स्कूल 3 to 6 रहेगा, बाकी जो 3 to 6 ईयर्स रहेगा वो आपका प्री स्कूल रहेगा ही। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। अब बात करते हैं गाइस, जैसे कि हमारे पास जो रहता था सिस्टम कि हम अगर जैसे बीएससी मैंने कर ली फर्स्ट ईयर में, तो अब मैं वापस दूसरा कोई बैचलर डिग्री करना चाहता हूँ, तो गाइज उसके लिए मेरे को वापस फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था। अब तो वैसा कोई रूल नहीं रहेगा इसके अंदर। अब रूल मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि आप कभी भी मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं कोई से भी कोर्स में। बात आती है 15 नंबर पे, तो क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में गाइस ये होता है कि जैसे अगर आपके 40 नंबर आए और 50 नंबर आया है तो उसका ये क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट एक ही रहेगा। इसके अंदर ये नहीं रहेगा कि उसके एक नंबर ज़्यादा आ गया या मेरे एक नंबर कम आ गया, तो गाइस वो वाली बात नहीं आएगी। लाइक इसके अंदर हमारे पास फिक्स हो जाएगा कि 100 नंबर है तो 100 नंबर का एक क्रेडिट होगा। तो अगर आपके पास 100 नंबर आते हैं, 50 से लेके अगर आपके पास 100 नंबर आते हैं तो आपका वहाँ पे एक क्रेडिट काउंट हो जाता है। तो ईच ईयर स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा ये, which can be utilized break in course and come back again to complete the course। अब बात करते हैं 16 नंबर पे, तो ऑल स्कूल्स एग्जाम विल बी इन सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर। अब बात करते हैं गाइस, तो जैसे कि बीटेक में जो रूल होता था, बाकी और में भी जो होता था, जो सेमेस्टर वाइज चलता था, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होना, तो अब वापिस हर स्कूल एग्जाम्स में भी अब यही होगा। तो गाइस अब ये नहीं होगा कि अब हमको एक बोर्ड का वेट करना पड़ता था कि एक साल में जब जाके होगा, तो वो वाला बात नहीं है अब आपको एक सेमेस्टर में ही, मतलब आपको 6 महीने के अंदर ही आपके जो है एग्जाम्स होते जाएंगे, और उसके बाद में जो है आपके फाइनल एग्जाम 6 मंथ्स में ही हो जाएंगे, जिससे कि जो है आप न्यू न्यू सब्जेक्ट है ना वापस 6 मंथ आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप जो क्या होता है वो एक ही सब्जेक्ट है वो आप पूरा 1 ईयर तक पढ़ते रहते थे। तो इसके अंदर जो है आपको न्यू न्यू सब्जेक्ट आते रहेंगे और आप जो है माइनर सब्जेक्ट से उनकी भी आप नॉलेज ले सकोगे। अब बात कर रहे हैं हम, द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। तो सिलेबस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो भी आपकी नॉलेज कोर जो पहले रहेगा, क्योंकि आप 1 ईयर to 6 मंथ कर रहे हैं तो कुछ रिड्यूस तो होएगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा।
अब बात करा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रैक्टिकल, तो गाइस जो मोर फोकस होएगा आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होएगी और एप्लीकेशन नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज रहेगी, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब बात करें हम 19 पॉइंट पे, फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ स्टूडेंट कंप्लीट ओनली 1 ईयर, अगर कोई सा भी आप जैसे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो उसमें आपने पहला साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप उसके अंदर 2 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप पूरा कोर्स मतलब जो भी 4 ईयर की टोटल डिग्री है अगर आप वो कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? अब इसके अंदर ये है कि अगर आप पहले ही साल में कोई कोर्स कर रहे हैं और आपने वो छोड़ दिया और आप दूसरा कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके पास बेसिक सर्टिफिकेट है। अब वापस आप जब आप दूसरी कॉलेज में जाओगे तो आप वहाँ से सेकंड ईयर से ही आप चालू कर सकते हो। अगर आप 2 ईयर में आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप अगर आप दूसरा कोर्स करना चाह रहे हो तो आपका वो ब्रेक नहीं होगा, आपको वापस फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वो आपको वापस थर्ड ईयर से, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप वापस को थर्ड ईयर से आप कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक फ़ायदा है। उसके बाद आता है ऑल ग्रेजुएशन कोर्स फीड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी विल गवर्न बाय सिंगल अथॉरिटी विद कैपिंग ऑन ईच कोर्स। अब ये रहेगा कि जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स रहेंगे सारी यूनिवर्सिटी के एक ही रहेंगे, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी रहेगा वो इसके अंदर साइन इन किया जाएगा। उसके अलावा गाइज जैसे कि मैंने आपको टोटल जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी अच्छी लग रही हो यहाँ पे तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो मैंने पूरी एक बार की जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपको इसके अंदर पूरा बता दिया कि आपको कैसे आपकी स्कूल एजुकेशन होगी, इसके अंदर आपकी कैसे हायर एजुकेशन होगी। तो गाइज ये इससे क्या होगा कि हमारा जो जीआर है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा 2035 तक। तो गाइज इसके अंदर जो है ये रूल टोटल जो है हमारे आउट ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है फॉरेन में जो है वहाँ पे ये रूल चलता है, तो उसी के तहत हमारे इंडिया में भी लागू किया गया है। तो इसका टोटल रूल मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको वो इस चीज़ में इश्यू आ रही है, तो इसका एक बार आप जो है सॉल्यूशन बता दीजिए। और गाइस इस वीडियो को जितना हो सके अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी लाइक अगर अभी 12th क्लास में है तो उनके लिए आगे क्या रूल होगा, तो एक बार जो है वो पूरी वीडियो देख लें ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो न्यू रूल आए हैं वो क्या क्या हैं। ओके गाइस, थैंक यू।